मित्रों, माय नेम आदर्श। आपका स्वागत है आदर्श सिविक चैनल में। चलिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं जो मैंने पीछे आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, नॉन होमोजीनियस, कंसिस्टेंस, इनकंसिस्टेंस, नो सॉल्यूशन। तीनों को हम एक ही क्वेश्चन में कवर करते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना, चलिए बहुत ध्यान से, ठीक है। मैं ये बंद कर लेता हूँ ना, पीछे नीचे नजरें जाती हैं आपकी, समझ में नहीं आता होगा। देखो 4 यूनिक सॉल्यूशन। आप यूनिक सॉल्यूशन के लिए इसको सॉल्व करिए। केवल आपको किसके लिए सॉल्व करना है? यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन की पहचान मैंने आपको बताई थी, क्या बताई थी? जब पी ए की रैंक और पी सी की रैंक इक्वल होंगी, और वो भी इक्वल किसकी होगी? नंबर ऑफ वेरिएबल की इक्वल आएगी। सब सेम आएगा तो क्या होगा? वो यूनिक सॉल्यूशन। और मान लीजिए पी और पी सी की रैंक दोनों इक्वल हैं और वो कम है किससे? वेरिएबल के नंबर से, तो वो क्या होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। पीछे वाली वीडियो देखी होगी तो समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। यहाँ हमको जो बोला है यूनिक सॉल्यूशन के लिए सॉल्व करने के लिए बोला है, लेकिन मैं आपको यूनिक सॉल्यूशन के अलावा इनफाइनाइट सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंस, मैं सारी चीज़ आपको इसमें कवर करवाऊंगा। मतलब कंसिस्टेंस में यूनिक और इनफाइनाइट दोनों आ गया, और इनकंसिस्टेंस तीसरा, तो उसमें तो कोई भाग है ही नहीं। तो मतलब कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस दोनों में इसमें बताऊंगा। जो यूनिक सॉल्यूशन है किसके अंतर्गत आता? अरे इनकंसिस्टेंस में तो कुछ आता ही नहीं है, सॉल्यूशन ही नहीं होता, नो सॉल्यूशन। तो ये किसके अंतर्गत आता होगा? कंसिस्टेंस में। और दो होते हैं, यूनिक और इनफाइनाइट। तो यूनिक के लिए हमको करना है, यूनिक के लिए सब कुछ इक्वल होना चाहिए, पी ए इक्वल टू पी सी के और नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल। चलिए मैं, लेकिन यूनिक के मैं अलग करवाऊंगा। चलिए यूनिक के लिए बता दूंगा मैं कहाँ से सॉल्व करना है। तो पहले देखिए मैंने बताया था आपको 2 इक्वेशन दी होंगी। अब इसको पहले तो हमको ए मैट्रिक्स निकाल लेनी है, और ए की हमको तुरंत हम रैंक निकाल लेनी है। तो ए कैसे निकालेंगे? इसका वेरिएबल, इसका मल्टीपल साइड में, इसका मल्टीपल 3, इसका 1, इसका -1। तो देखिए 1 इसका प्लस के 3 इसका, 1 इसका माइनस के 1 इसका, ये मैट्रिक्स आ गई। अच्छा, इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे एक्लन में, इधर ये डायगोनल है और इधर क्या है? 1। इसको हम जीरो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, R2 माइनस R1 करके। इधर जीरो, जब इसमें से हम इसको घटाएंगे तो ये जीरो, और इसमें से हम इसको घटाएंगे तो क्या आएगा? -4। -4। अच्छा, इधर -4 आएगा। अब इधर क्या बन जाएगा? 0। ठीक है, अब -4 को हम घटाएंगे 3 में। चलिए फिर क्या करेंगे? मान लीजिए इधर -4 आ जाता है तो, और इधर 0 आ जाता है, 4 है 3 है, कैसे इधर 0 लाएं? चलिए मान लीजिए -4 से इसको भाग कर देंगे, तो इधर तो 0 था ही, तो इधर 0 ही रहेगा। और इधर क्या बन जाएगा? 1। क्या बन जाएगा इधर? 1। ठीक है, अब उस 1 में से, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अभी आएगा समझ। इधर देखना भाई, इधर क्या थी? 1 3 1 -1। ठीक है, इसमें से इसको घटाया, क्या बना? 1 0, और इसमें से इसको घटाएंगे क्या आएगा? 3 3 ऊपर का कैसे रहेगा? माइनस के क्या आ जाएगा? 4। अच्छा, अब इसको भी 0 बनाना, नीचे वाले को चेंज करते हैं ना, ये 0 हो जाएगा पूरा, तो रैंक हो जाएगी इसकी 1 हो जाएगी रैंक, है ना। चलिए अभी तो रैंक कितनी है इसकी? 2 है रैंक, है ना। चलिए अच्छा, ये 0 कैसे बने? 4 में 3 का कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, इसको हम 1 बना लें और 3 की मल्टीप्लाई करके इसमें घटा दें, वेरी गुड। इसको 1 बनाएंगे, अच्छा फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा। 4 से क्या कर दो? भाग कर दो। तो इधर ऑपरेशन लिखते रहे ना, R2 एरो R2 अपॉन किससे भाग करनी है? 4 से। 4 से भाग कर दीजिए, तो 1 ऊपर वाला तो ऐसे रहेगा, और 0 पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? -1। -1 अब माइनस के, अब इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दीजिए, तो मतलब R2 दिख रहा है ना, देखिए चीत मोड़ दिख रहे हैं, इनको मत देखिए, फोकस रखिए पढ़ाई पे, फोकस। R2 एरो R2 में क्या चेंज करना है? R2 को हमें क्या करना है? इधर 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दें, तो 3R2 + R1 आया समझ में। तो ये नीचे का बन जाएगा 0। क्या बन जाएगा? 0। लेकिन बाबू, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई करके इसमें तो जोड़ना पड़ेगा, तो इसमें तो करना है, तो इसमें भी क्या आएगा? देखिए यहाँ तो 0 आ जाएगा, 3 1, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा? 3 की मल्टीप्लाई करो 0, और प्लस क्या करना है इसको, यहाँ पे क्या बन जाएगा? 1। देखो यहाँ बन गया 1, और यहाँ पर ऑलरेडी क्या रहना था? 0। इसका मतलब ये दोनों कभी भी 0 नहीं हो सकते। अब ये 0 बन गया, अब इसको 0 बनाएंगे, अब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये -3 नीचे आ जाएगा। मतलब ये दोनों नीचे वाले कभी भी 0 नहीं हो सकते। मतलब इसकी रैंक ऑलरेडी क्या रहेगी? 2 ही रहेगी। नहीं आया समझ में? अरे वेरी गुड, समझ आ गया होगा। तो इसको आप सोल्व करके ऐसे दिखा भी सकते हैं जैसे मैंने दिखाया है, वरना आप सीधे लिखें इसकी रैंक क्या होगी? पी ए की ऑलरेडी क्या है? 2 ही रहेगी हमेशा, ऑलवेज क्या रहेगी? 2। नहीं आया समझ में आपको? अरे मैं समझा रहा हूँ, कैसे समझ में नहीं आएगा? तो पी ए की रैंक तो पता चल गई। अब हमें किसी देखनी है? पी सी की। तो पहले तो इससे पहले सी लगाइए पता। तो देखिए ए की मैट्रिक्स आ गई, वेरिएबल लेते हैं, x y 2 वेरिएबल ले लिए, साइड में क्या लिखते हैं हम? इक्वल टू में 7 और 3, 2/2 की 3 की मैट्रिक्स है। ठीक है, अब देखते हैं कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस का पता लगाते हैं। हम देखते हैं कि पी सी की हम पहले वो निकाल लेते हैं,
रैंक। अब इसके इक्वल देखते हैं, उससे हमें सब कुछ पता चल जाएगा कि कंसिस्टेंस है या इनकंसिस्टेंस है। चलिए हम पी से बनाते हैं। पी सी किसकी होती है, ए डॉट वी की। तो पहले ए की मैट्रिक्स लिख लेंगे ऐसी, और उसके रेशो में किसको लिख लेंगे, 7 और 3 को। तो 1 1 1 1 और 3/7 और माइनस के 1/3 दिख गई। बस वेरी गुड, आप ऐसे ही समझते जाइए, समझाते जाएंगे। 4 एक्लन फॉर्म। अब एक्लन फॉर्म मैंने बताया था आपको, रैंक पता लगाएंगे तो एक्लन फॉर्म। तो इसका सॉल्व करके देखिए, जैसे हमने इसका सॉल्व किया, इसका सीधे सीधे हमने देख लिया, इसका देखते हैं। देखिए रेशो को कैसे सोल्व करते हैं, रेशो को भी इसके साथ करते हैं, ये समझ लीजिए, ठीक है। ओके, रेशो मतलब इधर का इधर भाग में आ गया, बस ये समझ लीजिए, ठीक है। बात देखिए, ओके चलिए देखिए रेशो में सोल्व करते हैं, ठीक है। तो सी है हमारे पास, सी मैट्रिक्स, ठीक है। इसको कैसे सोल्व करेंगे, हम इसको जीरो बनाना पड़ेगा हमको। देखिए डायग्राम देखिए, इसको जीरो बनाइए, कैसे बनाएंगे, R2 एरो R2 माइनस R1 कर सकते हैं, वेरी गुड। R2 माइनस R1, वेरी गुड, हमने यही करा। देखिए तो इसमें से इसको घटाएंगे, क्या आएगा 0, और -1 में -3, माइनस के 4, रेशो ऐसी रेशो लगा लेंगे, क्या ऊपर वाले में चेंज कर नहीं रहे इसको ऐसी, ठीक है। 3 - 7 क्या आएगा, -4, वेरी गुड। अच्छा हमने पहले देखिए नीचे वाले हम क्या करें यार, इधर 4 का 3 का समझ में नहीं आ रहा, नीचे वाले को 1 बना लो और 3 के मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ देंगे, वेरी गुड। R2 को हमने 4 से भाग कर दी, 1 1 बन जाएंगे, वेरी गुड। भाग कर दी, क्या आया, 1 तो ऐसी था, ये तो ऐसी आएगा, ये 0 था ऑलरेडी, इसमें भाग करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। माइनस के 4/4 कट गया, क्या आएगा, माइनस के 1 एरो वो रेसो 1। इतना समझा, नीचे मत देखिए, जितना मैं समझा रहा हूँ उतना देखिए। बन गया रेसो 1। अच्छा ये दोनों 0 बन सकते हैं कभी, सोचिए यार, ऊपर जोड़ना घटाना तो पड़ेगा ही, मतलब ये वाला 1 नीचे आ जाएगा, मतलब ये चेंज हो जाएगा, इसको 0 बनाने की कोशिश करेंगे तो ये फिर 1 बन जाएगा, मतलब आगे आप सोल्व ये नहीं होगा। वैसे भी डायगोनल के नीचे ये 0 बन चुका है, जब ये 0 बन गया तो आगे 0 अब नहीं बन पाएंगे, वरना ये वाला चेंज हो जाए, वेरी गुड। इसलिए कहते हैं कि डायगोनल के नीचे अगर 0 बनना है, बस वो बन गए, उसके बाद कभी भी 0 नहीं बन पाएगा, इसलिए ये वाली एक्लन फॉर्म बनाई गई है। नहीं समझ में आया आपको, वेरी गुड, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा तो इसकी भी रैंक क्या आएगी, दोनों लाइनें हैं, सारी 0 नहीं है, इसका मतलब इसकी भी रैंक क्या होगी, 2, वेरी गुड। हम इसका मतलब पी ए की रैंक किसकी इक्वल टू आ गई, पी सी के, पी ए की रैंक किसकी आ गई, पी सी के, और ये दोनों किसकी 2/2 मतलब छोड़ो, इसमें वेरिएबल कितने हैं, x और y 2, अरे वाह, तीनों चीज़ें इक्वल है, मतलब कौन सी कंडीशन, कंसिस्टेंस, वेरी गुड, मतलब यहाँ पर इनकंसिस्टेंस का काम खत्म। और यूनिक के लिए हमको बोला, अरे यूनिक के लिए बोला है हमको, यूनिक, और यूनिक किस में आता है, कंसिस्टेंस में, मतलब डेफिनेटली हमारा कंसिस्टेंस आना ही था, तभी तो यूनिक आता, नहीं समझे, अरे समझ गए होंगे, वेरी गुड, ये चीज़ तो आनी ही थी, तभी तो यूनिक की बात होती, वेरी गुड। तो इससे अगर आप भूल जाते ना, मान लीजिए कि इसकी रैंक आप नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आँख बंद करके आप लिख देते वेरिएबल कितने, वेरिएबल देखो, अरे यूनिक की बात कर रहा है, इसका मतलब यूनिक की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये कंसिस्टेंस होगा, कंसिस्टेंस कब होता है, जब तीनों चीज़ें इक्वल होती हैं, इसका मतलब वेरिएबल कितने हैं, 2, तो 100% पी ए की रैंक 2 आएगी और पी सी की भी रैंक कितनी आएगी, 2, वेरी गुड। देखो कितना सिंपल ट्रिक, ना समझ में आया तो डायरेक्ट लिख देना, ऐसे घुसड़ मुसड़ करके अपना ऊपर से लगा देना 2 4 और लिख देना पी ए की रैंक 2 और इसकी रैंक 2 दिखा देना आप, ठीक है। नहीं आया समझ में, ऐसा आप चला के दिखा सकते हैं अगर आप चलाक हैं तो। देखिए तीनों चीज़ें इक्वल आ गई, नंबर ऑफ वेरिएबल के तीनों चीज़ें इक्वल, तो कह सकते हैं हैंस, यहाँ पर कह सकते हैं हम इट इज़ यूनिक सॉल्यूशन, ये क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि तीनों चीज़ें इक्वल है। हमसे यहाँ तक के लिए बोला था, यहाँ तक के लिए हमने सॉल्व कर दिया। एक्स वाई की वैल्यू हम निकाल करके दिखा सकते हैं, एक्स वैल्यू, ये वाली एक्स की होती है, ये वाली किसकी होती है, बाई की, ये वाली एक्स की, ये वाली बाई की, हम नीचे वाली वैल्यू रखेंगे, एक्स की हम जगह हम 0 रख देते हैं पहली इक्वेशन में, और दूसरी इक्वेशन में रख दिया हम वाई की जगह ये, या फिर पहली इक्वेशन में आप 0 रखिए ये वाला, तो उससे बाई की वैल्यू आ जाएगी जो हमको इक्वेशन पहले दी हुई है, और उससे बाई की वैल्यू उठा करके फिर पहली वाली इक्वेशन में रख दीजिए दूसरी में, तो क्या आ जाएगी, वही बात एक ही है, बात एक ही, पहली वाली इक्वेशन में 0 रख दीजिए, बाई की वैल्यू उठा करके दोबारा उसमें पुट कर दीजिए, तब भी बात वही है, या फिर पहली वाली इक्वेशन में एक्स की जगह 0 रख दीजिए, या दूसरी इक्वेशन में जाकर के बाई रख दीजिए, या फिर समझ रहे ना, कुछ में कुछ भी रख दिए, बात एक ही है। चलिए हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन हल करते हैं। पहली वाली इक्वेशन में एक्स की जगह रखते हैं 0, इसकी जगह हम 0 रखेंगे तो क्या आएगा, बाई की वैल्यू क्या आएगी, बोलो, बाई की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की जगह क्या रखना है हमको, 0 रखना है, एक्स की जगह क्या रखना है हमको, 0 रखना है, एक्स की जगह 0 रखना है। चलिए हम एक्स की जगह 0 रखते हैं, हम इसकी जगह 0 रखते हैं नीचे वाले में, तब बाई की वैल्यू सीधे यहाँ पर अपोन मारिए, अपोन में छोड़िए, पॉइंट में छोड़िए, हम यूनिक निकालते हैं वैल्यू, एक अकेले के निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ 0 रखेंगे एक्स की जगह, तो क्या आएगा, माइनस के वाई इक्वल टू 3, तो वाई इक्वल टू -3, हमने वही करा। देखिए एक्स माइनस के वाई, अच्छा एक्स माइनस के वाई इक्वल टू क्या था, 3 था ना, एक्स माइनस के वाई इक्वल टू क्या था, 3 था, एक्स माइनस के वाई इक्वल टू 3,
एक्स की जगह हमने 0 रखा, ठीक है। ठीक है, तो देखिए इसमें एक ध्यान और देना, मैं बताना भूल गया था, इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ आपसे। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था ना कि मैंने आपको मेथड में क्या बताया था, मेथड में ध्यान रखिए, मेरी जैसे लेक्चर सुनने को पता गया होगा उसको पता चल गया होगा। मैंने क्या बताया था कि पहले जो हमको 2 इक्वेशन दी हुई हैं उससे हम ऐसे मैट्रिक्स बनाएंगे, उसको सॉल्व करके पी सी की आएगी, फिर उससे हम एक्स वाई की इक्वेशन निकाल करके उसको सॉल्व करते हैं। मैंने बताया था अलजेब्रिक में कैसे करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकाल दी हमने। ठीक है, लेकिन मैट्रिक्स में क्या करते हैं, इन दोनों से हम ये मैट्रिक्स बनाएंगे, उससे फिर जो हमारे पास ये इक्वेशन निकलेगी जैसे कि आ गई, अब फिर जो उससे मैट्रिक्स मतलब उससे जो इक्वेशन आएंगे उनको सॉल्व करेंगे। मतलब ये दोनों सेम ही आएंगे, सेम ही आ रही है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए कन्फ्यूज हो गए हम। देखिए अब ये हमारे पास सी आया, अच्छा ये 1 और ये 3 कैसे पुट करा था, एक्स का मल्टीपल था इसलिए पुट करा था, और यहाँ पर किसका मल्टीपल था, वाई का मल्टीपल। तो ऐसी इक्वेशन हम दोबारा बना लेंगे सेम जैसे हमने इसको बनाया था ऐसे इसको। तो यहाँ क्या आएगा 1 इंटू एक्स मतलब एक्स प्लस 3 इंटू वाई 3y इक्वल टू किसके था, अनुपात वाला 7 ही तो आता था 7। पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन कैसा आएगी 0 इंटू एक्स मतलब 0। ठीक है, अब ये माइनस का निशान है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस। 1 इंटू वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। ये वाली इक्वेशन हमको वाली सॉल्व नहीं करनी, हमको यहाँ से निकालनी थी। ठीक है, मैं थोड़ा सा भूल गया, आपको ये ध्यान रखना है, मैंने पहले बता दिया था, भूल गया मैंने बता दिया था पहले, कन्फ्यूज हो गया मैं, कोई बात नहीं। तो ऐसे हमने 2 इक्वेशन निकाल ली। अब यहाँ देखिए एक्स प्लस 3y, तो इनसे हमने इक्वेशन निकाल ली और इस इक्वेशन से निकाली है। अब ये एक्स के मल्टीपल ही तो हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये एक्स की तो वैल्यूज़ हैं, अब क्या करेंगे हम यहाँ पर देखिए एक्स के यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, जो हमारे पास पहली वाली इक्वेशन है यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, अगर इसमें हम वाई की वैल्यू पुट करते हैं तो एक्स की वैल्यू तभी तो निकलेगी अगर वाई की वैल्यू पुट करते हैं। वाई की वैल्यू यहाँ पर क्या रखेंगे हम -1, क्या रखेंगे -1 रखेंगे। अरे इक्वेशन हमने इससे निकाल ली, वैल्यू हम ये वाली पुट कर दें, क्या दिक्कत है, -1 रख दिया, -1 रखा तो ये क्या आएगा -3 और -3 इधर जाके हो जाएगा +3, 7 + 3 क्या आ जाएगा 10, आगे 10। अब नीचे वाली इक्वेशन में ऑलरेडी 0 था ही, बाई की वैल्यू निकल सकती थी, तो माइनस इधर था तो क्या आ जाएगा -1। ये छोड़िए, ये नहीं, ये ऊपर वाली लिख दी मैंने इक्वेशन, यहाँ नहीं, यहाँ से बनानी है हमको। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा -1। ठीक है, -1 तो एक्स वाई की वैल्यू आ गई, बस इतना दिखा देना हमको। एक्स की वैल्यू यहाँ पर यहाँ आ रही है, इतनी आ रही है। ठीक है, तो किसके लिए हो गया, ये यूनिक सोल्यूशन के लिए हो गया। किसके लिए हो गया, ये यूनिक सोल्यूशन के लिए हो गया। तो यूनिक सोल्यूशन के लिए हमको यहाँ पर सॉल्व करना था, यूनिक सोल्यूशन के लिए हमको यहाँ पर सॉल्व करना था। ठीक है, अच्छा मैंने कहा था तीनों के लिए सॉल्व कराऊंगा, अगला वाला क्वेश्चन देंगे, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही है। एक क्वेश्चन ये वाला मैं रिप्लाई करूँगा अगले वाले क्वेश्चन में, ठीक है, वो आगे का मेथड बताऊँगा। तो ये वाला यही आंसर हो गया हमारा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। गलती हो जाती है उसको इग्नोर करें, थैंक यू। ठीक है, गलती होने से ही सही होता है। ठीक, थैंक यू।